हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज की इस लेक्चर में जो क्वेश्चन 2 बच गए थे एक्सरसाइज 6.2 के, उसके लास्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर हम पहले बात कर लेंगे इन क्वेश्चन की, उसके बाद हम ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी पर बात करेंगे कि क्या क्या सिमिलैरिटी से हम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं और वो सिमिलैरिटी क्या होती है। तो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABCD एक समलंब है। समलंब का अर्थ होता है ट्रेपेजियम है, जिसमें AB पैरेलल टू CD है। AB समांतर है CD के या DC के, कुछ भी कह सकते हैं। इसके विकर्ण आपस में O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो सिद्ध करना है आपको AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। तो आइए पहले देखते हैं ट्रेपेजियम कैसे होता है, यानी कि समलंब क्या होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन पैरेलल नहीं होती है। तो यहाँ पर एक जोड़ा पैरेलल होता है, तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा बनता है। इस टाइप से आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये ट्रेपेजियम है आपके पास, और इस ट्रेपेजियम में दो विकर्ण हैं। आप चाहें तो इसके नाम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे नाम दे दें हम A, B, C और D, ऐसा भी नाम हम इसका दे सकते हैं। ये कहाँ पे काटते हैं? ये काटते हैं कहाँ है? O बिंदु पर। कहाँ काटते हैं? O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, A, B, C और D ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर इसे प्रूफ करना है कि AO अपान BO, यानी देखिए AO अपान BO, ये इसका रेशियो इक्वल होता है CO अपान DO के, यानी कि CO अपान DO के, इस रेशियो के इक्वल होता है। यानी इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है हमें। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? इसमें दिया है आपको, क्या दिया है ये कि AB पैरेलल टू CD या DC, कुछ भी दिया है आपको, गिवन है। और क्या दिया है? और तो कुछ दिया नहीं हमें। तो यहाँ पर हम रचना करेंगे, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करेंगे। रचना ये है, रचना क्या है कि हम यहाँ से कौन सी AD रेखा से हम एक EO लाइन खींच देंगे। EO लाइन जो कहाँ से है? EO लाइन पैरेलल टू AB। तो हम लिख देंगे EO रेखा, EO पैरेलल टू AB लाइन खींचा हमने, ठीक है। रेखा खींची, रेखा खींची, ऐसा हमने ज्वाइन कर दिया EO को, जो कि किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। और यही लाइन इसके भी पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है। तो हम ये भी कह सकते हैं EO पैरेलल टू DC भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक एक त्रिभुज की। पहली चीज ले लेंगे, जब ये चीज इस त्रिभुज में ले लीजिए, पहले ABD त्रिभुज लिख लीजिए। ABD में से अगर ABD यानी ऊपर वाला ये त्रिभुज ले रहे हैं हम, तो ये लाइन ध्यान दीजिए, इसको मिटा दीजिए और ये आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए कि इस त्रिभुज में अगर ये लाइन पैरेलल है, डॉट डॉट कर लीजिएगा, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का ये रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि BPT थ्योरम लगती है। तो हम लिख देंगे यदि इफ EO पैरेलल टू AB, तो हम लिख सकते हैं क्या? AE अपान ED, AE अपान ED इक्वल टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से BO अपान DO, क्या लिख सकते हैं? BO अपान DO भी लिखा जा सकता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, यहाँ BO अपान DO ये भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। फिर यही काम हम कहाँ करेंगे? ये लाइन क्रिएट कर लीजिए फिर से, और यही काम हम इस ट्रायंगल में करेंगे। अब देखो, अभी हम ये ट्रायंगल देख रहे थे, अब इधर वाला देखिए, ऐसे ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाला ट्रायंगल जब देखोगे तो आपको नजर आएगा, ये लाइन मिटा दीजिए आप, ऐसे आपको नजर आएगा कि ये ट्रायंगल जो है ये भी पैरेलल लाइन है, तो ये भी दो रेशियो इसके इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ADC में से, त्रिभुज ADC में से अगर हम देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं कि यदि इसमें
ई ओ लाइन पैरेलल है किसके, डीसी के, तो बाय बीपीटी थ्योरम कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम के द्वारा हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए अपान ई डी इक्वल टू एओ अपान सी ओ लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये चीज इक्वल है दोनों, ए अपान ई डी बराबर है बी ओ अपान डी ओ के, ए अपान ई डी बराबर है ए ओ अपान सी ओ की। जब इधर की चीजें बराबर हैं तो इधर वाली भी चीजें बराबर ही होंगी, या फिर आप चाहें समीकरण 1 और 2 को घटा भी सकते हैं, तब भी उतना ही आ जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिख देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लिख सकते हैं हम क्या कि बी ओ अपान डी ओ इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ, ठीक है। अब लेकिन हमें प्रूफ करना है, वो क्या करना है कि सी ओ को ऊपर रखना है डी ओ के, और बी ओ को ए ओ के नीचे रखना है। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, डी ओ को यहाँ, सी ओ को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो। ये होता है ट्रांसफर करने की विधि क्या है, अल्टरनेंडो लगाने पर, ठीक, NENDO, एकांतर रूप इसको कहते हैं, ठीक है। एकांतर अनुपात भी कह सकते हो, एकांतर अनुपात ऐसे कुछ कहते हैं, एकांतर अनुपात, तो या अल्टरनेंडो भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, CO अपान DO आ जाएगा और AO अपान BO आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। उल्टा लिखा है, सीधा लिख लीजिए आप यहाँ पर ऐसे लास्ट में, यहाँ पे AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। जस्ट इसके अगला वाला क्वेश्चन जो है इसका रिवर्स है, यानी वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा कैसे, उसमें ये रेशियो दे दिया है क्वेश्चन में, कहा गया है AO अपान BO बराबर है CO अपान DO के। तो आप बताइए कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या होगा, ये चतुर्भुज जो है वो